Am I audible, sir? जी Nemkoji, I request please silent your mic, and whenever I ask you questions, sir, you may ask any question. जी भैया शुरू करो तनु जी। हाँ जी शुरू करो भैया। नेम से स्टार्ट करो। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, very good day to all the dignified personalities over here. I, Dean, and Vice President of I, as I said, Dr. M.P. Sharma, welcome you all. मैं आपका करता हूँ जितने भी मेरे वक्ता श्रोतागण हैं कि उन्होंने आज इस माध्यम से मुझे अपनी बात अपने का अवसर दिया। आदरणीय स्वर्गीय श्री ब्रह्म सिंह एडवोकेट जी को सदन नमन करते हुए उनकी कर्म भूमि एवं विख्यात वसंत देवी पीजी कॉलेज देवली के समस्त शिक्षक बंधुओं, आदरणीय प्राचार्य महोदय और माननीय प्रबंधक सर और प्यारे विद्यार्थी, ये जो आज का लेक्चर है ये इस संबंध में है कि किस प्रकार से हमें अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं उनको कैसे समझना है। वास्तव में पूरे देश में एक शिक्षा का नया माहौल पैदा हुआ है, उसके दुर्गम परिणाम होंगे। इसलिए आज का टॉपिक है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन, हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर डॉक्टर नेम सर जी सर जी म्यूट कहाँ से सर प्लीज म्यूट कर लीजिए, सब आ जा रही है। एक मिनट सर। थैंक यू। हम लोगों ने जो धारणा हमारी होती है कि शिक्षा केवल गुणपरक होती है, मगर वास्तव में आज के आधुनिक परिवेश में शिक्षा का अर्थ पूर्णतः बदल चुका है। व्यवसाय परक होना भी इसके अंदर शामिल है। हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जीवन में अपने गुणों का विकास कर सकें और जीवन को सुगम तरीके से जीने के लिए किसी व्यवसाय में दक्षता हासिल कर सके। इनोवेशन शब्द का अर्थ होता है नई सोच, एक नया थिंकिंग या कहें क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। जैसे कि हम जानते हैं आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं कि जितने भी हमारे उच्च शिक्षा संस्थान देश में हैं वो विद्यार्थियों में एक नई सोच लाएंगे, नए विचार लाएंगे, जीवन की समस्याओं के प्रति उनका समाधान ढूंढने के लिए। इस अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने एक सेल का गठन किया, पोस्ट का नाम है IIC, इट मींस इंस्टीट्यूशंस इनोवेटिव काउंसिल, यानी कि संस्थानों की एक नई सोच की परिषद या कहें नवाचार परिषद। 2018 में से गठन किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया गया है कि हम लोग केवल शिक्षा देते हैं वो देते हैं गुणात्मक, उसके अलावा व्यवसाय पर भी जोर दें कि बच्चा अगर ग्रेजुएट है, BA है, BCom है, BSc है, MA है, B.Ed है, तो वो खाली ना बैठे, उसमें प्रवीणता हो, दक्षता हो किसी व्यवसाय के लिए, किसी गुण के लिए, किसी सोच के लिए। यही एक सोच रही है भारत के समस्त
शिक्षाविदों की। उसी के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने IIC गठन किया। IIC के द्वारा महाविद्यालयों में समस्त गुरुजनों, समस्त विद्यार्थियों को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है कि कैसे आपके क्षेत्र में, आपकी जानकारी में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं जिन्हें कोई समाधान नहीं है, उनके लिए हम सोचें, उनको हम समाधान करें, एक नया आइडिया लाएं, नया विचार लाएं। इस नए विचार को हम कहते हैं इनोवेशन। जब हमारे अंदर इनोवेटिव आइडियाज होंगे, नवीन सोच होगी, जीवन की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि IIC समस्त विद्यार्थियों में नई सोच, नए विचार, नया दृष्टिकोण और किस प्रकार से इन विचारों को एक व्यवसाय के रूप में ढाला जाए, इसको प्रेरित करने के लिए कार्यशील है। तो पहले विद्यार्थियों, मेरा मानना ये है, माननीय श्रोताओं, मेरा मानना ये है कि यदि हम अपने विचार में परिवर्तन लाए, अवश्य ही हम हर समस्या का बौद्धिक एवं तार्किक और व्यावसायिक समाधान कर सकते हैं। जिस समय हम लोग कोई नया आइडिया लेके आते हैं, जब वो आइडिया होता है कॉमर्शलाइज या इसका एक होता है व्यवसायीकरण, तो हम एक नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप अपने किसी आइडिया को प्रैक्टिकल रूप देना, व्यवहार साकार करना। आप मान लीजिए आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में गन्ना अधिक पैदा होता है, तो गन्ने की जो बाद में वो बचती है जिससे हम गुड़ निकाल लेते हैं, तो जो खोई होती है, उसका हम क्या अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, या उससे हम जो उसका वेस्ट है उसके द्वारा क्या कोई नया प्रोडक्ट, नया उत्पाद बना सकते हैं। ये हम ऐसे काम करें कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो और कोई नया उत्पाद बन जाए और आपके द्वारा एक नया व्यवसाय शुरू किया जाए और उसके द्वारा आपकी आय बढ़े। और राष्ट्र इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है अपने नागरिकों को कि आप अपने अंदर सोच लाइए एक उद्यमी की, एक एंटरप्रेन्योर की, ना कि एक मजदूर की। हमें सोचना होगा एक प्रबंधक की तरह, हमें सोचना होगा एक रोजगार स्थापित करने वाले व्यक्ति की तरह। आप सभी व्यक्ति हैं, सब पे नए विचार हैं, नए आइडियाज हैं। हर समस्या के लिए आप सभी विद्यार्थियों पर कोई ना कोई आइडिया है। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहां आती है जब हम अपने इन क्रिएटिव आइडियाज को वास्तव में व्यवहार में ढाल नहीं पाते। आज क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप सेल का गठन हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। वो ये चाहती है कि बच्चों में एक प्रवृत्ति आए कि वो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करें, नए व्यवसाय लेके आए, नई सोच लाएं, नई जागृति लाएं और समस्याओं का समाधान करें, ना कि दूसरों की ओर देखें। अभी हम लोगों ने कोविड-19 काल देखा, बहुत बुरा समय गया और हमें तारीफ करनी होगी अपने मेहनती विद्वान वैज्ञानिकों की, जिन्होंने कि कई टीकों का आविष्कार किया और आज हम सब लोग पर टीका लग चुका है, हम सब लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और हमने इस बीमारी का लगभग सफाया कर दिया। लगभग कुछ समस्याएं हैं, चलती रहेंगी, लेकिन हम पूर्णतया संतुष्ट हैं और सजग हैं कि कहीं ना कहीं हमारे नवीन वैज्ञानिक, नवीन शोधार्थी इन समस्याओं का त्वरित समाधान ढूंढ लेंगे। पूरे विश्व को भारत ने सदैव एक शिक्षा गुरु की भांति लाभान्वित किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा समस्त विद्यार्थियों में, समस्त गुरुजनों में एक नई सोच का विकास किया जाए, जिससे कि हम ब्रिटिश काल की उपनिवेशवादी सोच से बाहर निकलें और एक क्लरिकल मेंटालिटी को त्यागें
और सोचे कि हम लोग सर्विस न ढूंढें, सर्विस दें, हम जॉब न ढूंढें, जॉब दें। जब तक हम लोग अपने अंदर इस सोच को लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम बेरोजगारी या कहें भुखमरी या कहें अविकास या विकासहीनता समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो IICCL ये कहती है कि हम सभी लोगों को अपने व्यवसाय में दक्ष होना चाहिए। अगर बच्चा BA का है, विद्यार्थी है, अगर BA में उसके पास मान लीजिए होम साइंस है, तो होम साइंस में वो किसी अपने नए आइडिया को लेकर आए कि मेरा आइडिया ये है कि हम ऐसे पॉट बनाएं जिससे कि एनर्जी कम लगे और समय कम लगे, खाना बन जाए। उसको ऑपरेशन करवाइए और उसका प्रोडक्शन कीजिए। सरकार के द्वारा आपके स्टार्टअप को फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी। सारे प्रावधान है। जब तक आप पे आइडिया नहीं होगा, उसको आप पब्लिश नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं होगा, जब तक आप उसको IPR में रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तब तक आपका वो नाम पे चढ़ेगा नहीं। और जैसे ही वो आपके नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप उस पर अपना व्यवसाय शुरू करें, आप उस पर अपना उत्पाद बनाएं और उसको बाजार में करें। अगर उत्पाद वास्तव में समाज की आवश्यकता के अनुरूप होगा, यकीन मानिए उसकी बिक्री अच्छी होगी और आपका सोच, आपकी विचार, आपका उत्पाद कभी असफल नहीं होगा। यही मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। इसी प्रकार से अगर हम कॉमर्स में हैं, BCom कर रहे हैं, तो हम एक नई सोच लाएं, किस प्रकार से अपने व्यवसायों को हम और अधिक उन्नतशील बनाएं, उनमें किस प्रकार से अधिक विकास की भावना लाएं कि हमारे इसमें आदमियों को, हमारी जो मैन पावर है, क्योंकि भारत एक मानवीय संसाधन युक्त देश है, जहां हम पर गर्व है कि हम पे विश्व की सबसे अधिक मानवीय संसाधन है, तो कैसे हर हाथ को एक रोजगार मिले। तो हमें जो टेक्नोलॉजी प्रयोग करना है, लेकिन इस प्रकार से कि व्यक्तियों में विकास हो, उनके जॉब का, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का, उनमें रोजगार प्राप्त है। इसी प्रकार से जब आप कार्य करेंगे, कंप्यूटर भी रहे, लेकिन चलाने के लिए दक्ष और प्रवीण व्यक्तियों का होना आवश्यक है, जो अपना कार्य दक्षता से कर पाए। इसी प्रकार अगर BCA है, कंप्यूटर है या एजुकेशन है, हर क्षेत्र में सभी के लिए आगे बढ़ने के बहुत से मार्ग। जरूरत है क्या हम नया सोच सकते हैं? जरूरत है क्या हमारे अंदर वो सोच है कि मैं एक विचारक हूं, मैं कोई समाधान दे सकता हूं? भाई किसी विद्वान ने कहा था, अगर हम समाधान का अंग नहीं है तो हम समस्या का पार्ट है। तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, आप सभी अपने अंदर की विचारों को जागृत करें, जगाएं और सोचें किस प्रकार से आप राष्ट्र सहयोग में, समाज निर्माण में अपना वांछनीय सहयोग दे सकते हैं। और हमारा जो क्षेत्र है, देवली मेरा मैं खूब वहां पर गया हूँ, जानता हूँ, ग्रामीण अंचल है, आप पूरा प्राकृतिक हरियाली है, तो आपके पास एक अवसर है कि भारतीय ग्रामीण परिवेश को समझने का, वहां की समस्याओं से उबरने का, और किस प्रकार से भारतीय जो ग्रामीण नागरिक हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, जिनको डेली जीवन में आती हैं, जिनका इस समय कोई समाधान नहीं है। तो मैं पुनः कहूंगा, आप लोग इनोवेटिव बने, नए विचार लाएं, समस्याओं का अध्ययन करें। पहले समस्या का अध्ययन कीजिए, अध्ययन करने के बाद में अपने गुरुओं के सहयोग से उन पर अपने आइडियाज रखें, उन आइडियाज को छापें पेपर में, और उसके बाद में IIC के द्वारा उनको रजिस्टर कराएं। और जैसे ही आपका टॉपिक अप्रूव हो जाए, अपनी स्टार्टअप, अपनी कंपनी शुरू करें छोटी सी, और आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सर्विस है,
उसको प्रदान करें और जल्दी ही आप अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी की श्रेणी में पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है, कोई भी जो व्यवसायी है वास्तव में जन्म से व्यवसाय नहीं है। देश की समस्याओं ने, उनकी परिस्थितियों ने उनको ढाला होता है और वो अपने आप को आज के वर्तमान रूप में पाते हैं। यदि हम लोग भी अपने अंदर सुविचार लाएं, समस्या समाधान की सोच लाएं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपना वास्तविक योगदान हर प्रकार से दे पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग अपने अंदर व्यावसायिकता की सोच ला पाते हैं, वास्तव में वही एंटरप्रेन्योरशिप है। ये अलग की बात है कि अच्छा उद्यमी बनने के लिए आप में कुछ व्यवसायिक गुण होने चाहिए। प्लानिंग होता है, किस प्रकार से प्लान करते हैं, आपने अपनी योजना को प्लान किया कि हमें कैसे बनाना है, हमारे एरिया कौन सा है, उसमें कौन कौन इसके ग्राहक होंगे, और हमारी जो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज है वो कैसा होगा, हमारा एरिया ऑफ मार्केटिंग क्या होगा, हमारा बजट कितना होगा, फंड कहाँ से आएगा। इन बातों पर आप लोग सोच सकते हैं और उनका अध्ययन करके उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मेरा आप सभी से ये एक अनुरोध है कि आज से ही हम लोग अपने अंदर एक सोच लाएं कि हम हर समस्या बचेंगे नहीं, समस्या का समाधान करें। ये समाधान करने की सोच ही क्या है? इनोवेशन है। ये क्या है? एक नई सृजनात्मकता, कि हमें सृजन करना है नवीन विचारों का, नई सोच का, नई प्रेरणा का, नए अवसर का। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास वास्तव में आपको आगे ले जाएगा। आपके माध्यम से ही समाज, राष्ट्र में विकास होगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं अपना उत्थान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के द्वारा अगर सहयोग दिया जाए, समाज के द्वारा सहयोग दिया जाए, सरकार के द्वारा इतने उपाय हैं कि आपके स्टार्टअप को फंड करने के लिए बैंक से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर लंबी अवधि के लिए लोन या ऋण उपलब्ध है। इसी उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने देश के समस्त विद्यार्थियों को एवं शिक्षाविदों को, आचार्य गणों को ये निर्देश दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम लोग अपने जीवन का दर्शन बदलें। विजन, अब विजन अलग होना चाहिए। विजन क्या हो? विजन हो व्यवसायोन्मुखी, विकासोन्मुखी। तभी हम एक अलग सोच रख पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपने समाज को वास्तव में अपने शिक्षा का, अपने गुणों का योगदान दे पाए। जो व्यक्ति सोचते हैं वही करते हैं, जो प्रयास करते हैं वो कभी हारते नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ग्रामीण अंचल के आदरणीय भाई बहन अपने गुणों को विकास करेंगे और आपके कॉलेज का जो परिवेश है, प्रबंध तंत्र है, बहुत सहयोगी है। मैं मिल चुका केवंश के बाद, उन्होंने हमेशा हर एक सामाजिक कार्य में अच्छे कार्य में सहयोग दिया है और उस क्षेत्र के विकास में इस महाविद्यालय का बहुत योगदान है। वसंत पीजी कॉलेज के लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ। आज उन्होंने मुझे ऑनलाइन माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया। उद्देश्य एक ही है, किस प्रकार से राष्ट्र विकास में, क्षेत्र विकास में आपके द्वारा सहयोग दिया जाए और क्षेत्र की समस्याओं को बड़े स्तर पर दीर्घ काल के लिए उनका समाधान किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी आज से ही अपने आसपास उपलब्ध समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे, उनका अध्ययन करेंगे और समाधान के लिए अपनी सोच देंगे। जितने विकास हुए हैं आज तक, जितने इन्वेंशन हुए हैं, वो किसी विद्वान ने नहीं किए। अगर हम देखें कि रेलवे इंजन का आविष्कार जेम्स वाट नामक व्यक्ति ने किया, जिसकी चाय की दुकान थी। सोचिएगा आप कि चाय की खेती से उसको भाप का इंजन बनाने की प्रेरणा मिली। इसलिए मैं ये जानता हूं और मानता हूं
कि आप सभी जो हैं वास्तव में बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं, विद्वजन हैं। आप सभी के अंदर एक अच्छी सोच है। आप सभी चाहें तो अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। जरूरत किसकी है? एक सार्थक सोच की। इसी सार्थक सोच का नाम है इनोवेशन। और उस सोच को व्यवसाय में चेंज का नाम है उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग आज से ही क्षेत्र विकास के लिए, समाज विकास के लिए, राष्ट्र विकास के लिए प्रेरित होंगे। मैं अंत में हार्दिक आभारी हूँ माननीय डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जी का, माननीय प्राचार्य महोदय जिन्होंने मुझे आज बोलने अवसर दिया, माननीय मित्र डॉक्टर नेम कुमार जी का कि आज आपसे सहयोग से मैं आईआईसी के बारे में बात रख पाया। आईआईसी वास्तव में राष्ट्र के विकास के लिए एक आधारशिला है। जल्दी ही हर विद्यालय में ये आवश्यक होने जा रही है, क्योंकि आप सभी इनोवेटिव हैं, आप सभी भावी एंटरप्रेन्योर हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बातों से आपको प्रेरणा मिली होगी। कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। सुझाव हो? सर किन्हीं सर का कोई सुझाव हो, समस्या हो, पूछिए प्लीज। I am very thankful to my honorable colleague and my sister, Dr. Mumta Srivastav, principal of Sindhi PG College, for giving me the opportunity to serve this platform. And I am thankful to Dr. Nem Kumar ji for his kind contribution. And I am hopeful that this lecture will improve innovation and entrepreneurship among all of you. I am sure we all collectively can contribute effectively for the welfare of society, nation, and for the rural background. I pay my gratitude, my thanks to all the visitors, to all the participants of this online mode, and I am thankful for all the viewers also. If you have any query, you may ask. अभी query हो, you can touch your mic and ask a query. शायद कोई क्वेरी नहीं है। अंत में मैं इस महाविद्यालय प्रति अपने आभार व्यक्त करता हूं और माननीय प्रबंधक महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय और माननीय समस्त गुरुजनों और प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद सर। जय हिंद सर। थैंक यू। मैम जी। हेलो। यस सर। संजीव सर। जी सर should I now submit? Sir, any क्या आप query? मुझे सुन पा रहे हैं सर? Sir, I thought you are audible, sir. यस सर, ये जो आपने आईआईसी जो संस्था बताई, इसका क्या कार्य है? आप एक बार हमें समझाएंगे हमारे लिए कैसे लाभदायक है अगर हम इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप में अपना भविष्य बनाना चाहें तो? संजीव जी, 2018 में भारतीय सरकार ने आईआईसी गठन की। उस समय था गृह आप सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जी। और द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्र में जितने भी आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जी। उनको नया आईआईसी खोलनी है। इसका मीनिंग होता है इंस्टीट्यूशंस इनोवेटिव काउंसिल। जी। संस्था की एक नई सूची परिषद कि ये परिषद अपने कॉलेज में अपने समस्त विद्यार्थियों को अपने गुरुओं के अधीन किसी नए सोच पर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। अब होता क्या है कि समस्याएं मानवीय जीवन का अभिन्न अंग है। जी। समस्या आती रहती हैं। अब जी। कोरोना के रूप में समस्या आई और भारतीयों ने इसका समाधान भी किया पूरे विश्व के लिए। जी। ये वैक्सीन। इस प्रकार से हमारे
द्वारा रचित वैक्सीन पूरे विश्व में बांटी जा रही है, लग रही है, और उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सस्ती भी है। तो भारत प्राचीन काल से प्रेरणा रहा है समस्याओं के समाधान। माननीय मोदी जी का विजन ये है कि यदि हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक होना अभिशाप तो है। अगर हम देखते हैं, अगर हम देखें परिचित रूप में कि अगर वो जनसंख्या क्वालिफाइड है, दक्ष है, प्रवीण है, तो एक वरदान भी। और सर होता क्या है कि अगर हम लोग दक्ष हैं तो पूरे विश्व को हम अपने दक्ष कर्मियों की निर्यात कर सकते हैं। हिंदुस्तान से आज भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस जाते हैं जॉब करने फॉरेन कंट्रीज में, चाहे वो यूएसए हो, गल्फ कंट्रीज हो, कोई भी क्यों ना। उसी प्रकार से यदि हम लोग अपने यहाँ सोच नहीं कर लें तो हम बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जो उसकी बेसिक चिप बनती है, उस चिप का निर्माण इंडिया में होने लगा है। पता नहीं कितने अरबों डॉलर हम हर साल बाहर से आयात कर रहे थे। हमारा पूरा एक्सपोर्ट अब बंद हो जाएगा जल्दी कुछ समय। यदि इस प्रकार से हमारे बच्चे, हमारे गुरुजन, हमारे विद्वान जन अपने द्वारा नए आइडियाज लेके आए, उनको रजिस्टर कराएं, अपने नाम से उनको पेटेंट कराएं और अपना स्टार्टअप शुरू करें, तो जल्दी क्या होगा, स्टार्टअप को सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय नीति में, हर एक प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया, जिसमें कि बहुत कम ब्याज दर पर सस्ता ऋण उपलब्ध है और हम लोग नौकरी ढूंढने बजाय नौकरी दे सकते हैं। अगर हम चाहें तो गांव में जो पशुपालन होता है, जो उनका वेस्ट जाता है, यूरिन वगैरह, गोबर वगैरह, उसको भी यूज करें खाद के लिए, गैस के लिए। अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, बिजली बनेगी, घरों में खर्चा कम होगा और हमारा एनवायरमेंट दूषित नहीं। जी। इसी प्रकार से मान लीजिए दिवाली आ रही है, होली आ रही है, होली में हम लोग बनाते हैं, गोबर बनाते हैं, बुरकले बनाते हैं। अब हुआ क्या है, पाश्चात्य कल्चर के प्रभाव में आकर के हम लोगों ने अपनी कल्चर को भुला दिया है, लेकिन बड़े शहरों में गोबर नहीं मिलता, तो हम चाहें तो उनके बना करके उनकी पैकिंग भेजें कि ये आपके जो है ये बुरकले हैं, उनकी माला है, वो बेच सकते हैं। मतलब ये है कि समस्याएं हर जगह है, समाधान हर जगह है, बात केवल ये है उसे व्यवसाय रूप में करने की, जिससे कि हम क्या बने, हम सोच लाएं एक एम्प्लॉयर की, एक मालिक की, ना कि एम्प्लॉय या एक मजदूर। हमें बनना चाहिए रोजगार देने वाला, ना कि रोजगार लेने वाला। अगर समाज के अगर 10% लोग भी सोच से इंस्पायर हो गए, मेरे देश में एक ही व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, कोई माँ बहन भाई बेटा भूखा नहीं रहे। जब तक हम ये सोच नहीं लाएंगे, समाजवाद की सोच नहीं आ पाएगी। और बिना समाजवाद के भैया एक शांत राष्ट्र की, एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें गुरुओं का और विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सर IIC सेल कॉलेज में बच्चों को इस सोच के लिए मोटिवेट करती है। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग भी अपने IIC सेल खोलें और इसमें आपको जो सहयोग चाहिए आपको आपसे मिलेगा 24 आवर्स। IIMT कॉलेज आपके लिए तत्पर है, मैं तत्पर हूँ। माननीय ब्रह्म सिंह जी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनसे मेरा बहुत पुराना परिचय रहा है 20 साल पहले। और मैं जानता हूं कि यूपी में जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज थे, उनकी यूनियन के वो हेड भी रहे हैं। और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लिए जितना कार्य आपने, माननीय लाला विद्या अग्रवाल जी स्वर्गीय हुए हैं धनकौर से, उन्होंने किया, इतना किसी ने नहीं किया। तो उनके संस्थान के प्रति मेरा सदैव नमन रहा है। जो सहयोग चाहिए आपको हर समय मिलेगा, हर प्रकार से मिलेगा। जी सर। जी सर कोई न सवाल, अगर कोई अन्य अपनी बात चाहे पूछना, पूछ सकते हैं। आज जरूरत है अपनी सोच को वास्तव में व्यवहार में ढालने की। हम सभी लोग बहुत सोचते हैं,
सबके पास समाधान है, लेकिन बात क्या है, उस समाधान को हम लोग वास्तव में एक असली उपाय में चेंज नहीं कर पाते। आपसे आज तक अच्छा कोई सोचता ही नहीं है। सोचिएगा आप लोग बहुत अच्छे थिंकर हैं। अगर जिस दिन हम लोग अपने आइडियाज को एक रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे, हर समस्या सॉल्व हो जाए। बट आई आस्क यू प्लीज थिंक पॉजिटिवली, थिंक सिंसियरली, थिंक सीरियसली। तो IIC, युक्ति, अटल रैंकिंग, ऐसे NISP, बहुत से पोर्टल हैं MOE के, जिनके द्वारा विद्यालयों को मिलती है रैंकिंग। और रैंकिंग जो मिलती है, आगे चल के आप चाहें तो इससे आपको फंड मिलेगा नए प्रोजेक्ट लाने के लिए। और ये कंपल्सरी कर दिया गया खोलने के लिए। जल्दी ही आगामी 1-2 वर्षों में हर कॉलेज में, जो डिग्री कॉलेज हैं, वहां IIC, अटल रैंकिंग, युक्ति या स्मार्ट हैकाथॉन या न्यू आइडियाज, इन सब पर जोर दिया जाए। आपसे मेरा अनुरोध है, आपके माध्यम से, माननीय प्रबंधक महोदय से, माननीय प्राचार्य से, माननीय गुरुजनों से और प्यारे बच्चों से, कि आप सभी अपने अंदर सोच लाएं कि आप सभी देश के लिए, समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए एक यहाँ एक तोहफा है। आपका मूल्य है, आपकी गुणवत्ता है। आपका जीवन निरर्थक नहीं है, सार्थक है। आवश्यकता केवल एक नए दृष्टिकोण की, नए सोचने की। आप सभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। पता नहीं आप में कौन क्या बन जाए। जब एक चाय वाला PM बन गया, तो आप भी साइंटिस्ट, आप भी मंत्री, और आप भी कुछ भी योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। जरूरत है खुद को पहचानने की, खुद को आगे बढ़ाने की, अच्छी और सार्थक सोच लाने की। मैं चाहूंगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस रोजगारोन्मुखी, व्यवसायोन्मुखी जन का सम्मान करें और वास्तव में राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए इसको ढालें अपने जीवन में, संस्थान में। सर, कोई और प्रश्न बताइए। सर, यू मे आस्क क्वेश्चन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। If any of you have any query, you may ask either in Hindi or in English. बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब का आभारी हूँ वास्तव में, नैम जी, इस प्यार सहयोग के लिए। और माननीय आदरणीय बहन जी डॉक्टर ममता जी का, और माननीय प्रबंधक जी का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आपसे जुड़ने का। समझना आप लोग स्टेप लें, और जल्दी ही जहां आपको आवश्यकता हो, मैं हाजिर रहूंगा। तो मैं आगे चाहूंगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।